हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सैलरी का लास्ट पार्ट देखेंगे और इससे पहले भी हमने सैलरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाया है, जो कि आप उसको ज़रूर देखिएगा और आपको अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कीजिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे वीडियो 1 और वीडियो 2 का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाके सैलरी का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने सीटोस तकरीबन खत्म कर लिया था और एचआरएमएस पे हमने कहा था कि हमने ड्राफ्ट पे बिल को सबमिट करना है और वेट करना है प्रोसेस फ्लैग यस होने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि वो जो ड्राफ्ट पे बिल था उसका प्रोसेस फ्लैग यस हुआ है कि नहीं। तो चलिए उसके लिए हमें पहले हमारे HRMS DDO पोर्टल पे लॉगिन करना होगा और करने के बाद मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो लेफ्ट साइड पे या लेफ्ट साइड पे आपका मेनू ऑप्शन है, तो आप मेनू पे जाइए। मेनू पे जाने के बाद आप जाइए पे रोल पे, उसके बाद जाइए आप रिपोर्ट्स पे और ये देखिए पे बिल समरी पे हमने कहा था कि देखने के लिए। तो चलिए पे बिल समरी में जाते हैं। तो ये हम लोग पे बिल समरी आ चुके हैं। अभी देखते हैं प्रोसेस फ्लैग का स्टेटस क्या है। ये देखिए हमारा जो टोटल 6 बिल था, तो सबका जो प्रोसेस फ्लैग है ये यस हो चुका है। ये इस सारे प्रोसेस फ्लैग जो 6 में से 6 बिलों का यस हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन है, तो हर एक बिल के लिए तो ये डाउनलोड का ऑप्शन अभी काम करेगा। तो हम इसको 1 बाई 1 डाउनलोड करेंगे। तो हमारा पहला बिल कौन सा था हम देख लेते हैं एक बार रफ शीट से। ये देखिए हमारा रफ शीट टेबल ए। अगर आपको वीडियो सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप आपकी YouTube सेटिंग्स पे जाके आप HD वाला वर्जन को आप सिलेक्ट कीजिएगा, तब देखिएगा कि हमारे जो वीडियो है सब आपको सही से दिखाई देगा। तो चलिए हमारा जो पहला बिल है वो है बिल नंबर 13 और उसका HRMS ID है 865। तो हम सीरियली स्टार्ट करते हैं। तो कहा है 13, ये देखिए ये जो लास्ट में है ये है 13 और इसका HRMS ID है 865। तो पहले हम इसको डाउनलोड करेंगे। चलिए मैं डाउनलोड करता हूं सेव फाइल। ये डाउनलोड हो चुका है। अभी हम इसको ओपन करेंगे। चलिए अभी हमने इसको ओपन किया तो ये बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा हम जूम कर लेंगे। ओके, ये देखिए ऊपर में राइट साइड में लिखा है कि बिल नंबर 13 है और डेट है, ये एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो इसका सैलरी हेड है फर्स्ट बिल का 2230, ये सैलरी हेड भी यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही साथ इसमें पूरा डिटेल्स भी लिखा हुआ है, बेसिक कितना है, अलाउंस कितना है, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए हम नीचे आके हम अभी क्या करेंगे, हम ये जो ग्रैंड टोटल वाला ऑप्शन है, तो ये एक्चुअली ग्रॉस अमाउंट है, हम इस अमाउंट को एक बार चेक कर लेंगे कि ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पे बिल 1 के लिए यहाँ पे ग्रॉस शो कर रहा है 60683, तो आप भी इसको चेक कर लीजिएगा। ये देखिए ग्रॉस जो है 60683। अभी इसमें नेट कितना है 38435, तो आप देख लीजिए इसमें नेट कितना है। ये नीचे ये देखिए ये है नेट, तो ये यहाँ पे कितना है 38435, तो ये हमारा सही है। तो जैसे ये हमने चेक कर लिया कि ये सही है, तो अभी हमारा काम होगा इसको, जो पेपरलेस सैलरी का हमने एक फोल्डर बनाया था तो उसमें इसको हम पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए HRMS से जितने भी निकलता है, जितने भी डाउनलोड्स होते हैं, तो सबका ऑलरेडी ये बिल कौन सा है इसका रीनेम होके ही आता है, पे बिल समरी है ये। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ रीनेम नहीं करना है, जैसा है इसको वैसा ही आप कट कीजिए। और जो पेपरलेस वाला सैलरी फोल्डर है, जैसे 22-23 के लिए ये था, मंथ है अप्रैल, ये है बिल 1 और इसको आपको रखना है ड्राफ्ट कॉपी पे। तो हम ड्राफ्ट कॉपी में जाके इसको हम पेस्ट कर देते हैं।
ये देखिए ये बिल 1 फोल्डर पे आ चुका है। अभी हम वैसा ही करेंगे बिल 2 के लिए। तो बिल 2 कौन सा है? 14 था, 14 एंड इसका HRMS आईडी है 866। प्रोसेस फ्लैग यस है, तो हम अभी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड किया, चलिए डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। तो अभी हम इसको भी ओपन करेंगे। इसको हम ओपन कर लेंगे। इसको थोड़ा हम जूम करेंगे। अभी देखेंगे कि इसका इस बिल में ग्रॉस कितना है, 70365। इसको हम मैच कराएंगे रफ शीट के साथ। ये देखिए बिल 2 में हमारा ग्रॉस है 70365, ठीक है। और इसका नेट अमाउंट कितना है? 35467। तो ये भी हम चेक कर लेंगे। ये देखिए नेट अमाउंट है 35467। तो ये बिल्कुल मैच्ड है। तो हम अभी इसको क्लोज करके फिर उसको अपने फोल्डर पे पेस्ट कर देंगे। प्लस सैलरी वाले फोल्डर पे दूसरे नंबर बिल पे ड्राफ्ट कॉपी पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी बिल भी कर लेते हैं। आप हमारे साथ लाइन पे जुड़े रहिए। तो अभी हमने सारे बिल जो है उनको डाउनलोड करके उनके फोल्डर पे हमने उसको पेस्ट कर दिया है। तो अभी आप फिर से हम रफ शीट पे जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा जो 6 बिल है इन सब का हमने कर लिया है। पर ये जो लास्ट में जो 7 नंबर बिल है इसके HRMS में कोई काम नहीं है। इसलिए हमने पहले से ही देखिए यहाँ पे HRMS आईडी वाले कॉलम पे हमने इसको नील करके रखा है, क्योंकि HRMS पे NPS का कोई काम नहीं होता है। तो चलिए अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है तो अभी हम करेंगे GPF शेड्यूल, उसको डाउनलोड करेंगे। तो GPF शेड्यूल डाउनलोड करने के लिए हम लोग जाएंगे मेनू बटन पे। उसके बाद जाएंगे हम पेरोल पे। पेरोल पे जाने के बाद अभी हम जाएंगे रिपोर्ट्स पे और उसके बाद जाएंगे ये देखिए GPF शेड्यूल। तो हम अभी GPF शेड्यूल पे जाएंगे। ये देखिए ऊपर लिखा भी है GPF शेड्यूल। तो यहाँ पे हमें अपना जो मंथ है मंथ सिलेक्ट कर लेना है। अभी अप्रैल है। उसके बाद हम फिर से रफ शीट को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो रफ शीट है इसमें हम टेबल बी पे जाते हैं पहले। ये देखिए टेबल बी है। तो हमारा जो पहला बिल है वो मिस्टर ए का है। उनका हेड है 2230 और ये एक ग्रुप बी गेजेटेड है। तो उसी हिसाब से हम पहले हेड ऑफ अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे 2230 गेजेटेड। उनका ग्रुप है बी और यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा देखिए 865। ये नंबर ये जो टेबल ए पे जाते हैं ये देखिए मिस्टर ए का जो HRMS आईडी है 865 है इस बिल का। तो ये देखिए जब हमने यहाँ पे 865 सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक इस डेट को आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ये देखिए नीचे वाले कॉलम पे जो बिल नंबर है इसमें 13 ऑटोमेटिक आ चुका है और बिल डेट भी ऑटोमेटिक आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम करेंगे जनरेट रिपोर्ट। तो जैसे ही हम लोग जनरेट रिपोर्ट करेंगे देखिए एक फाइल है PDF फाइल, वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो उसको आप पहले डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप डाउनलोड वाले फोल्डर पे जाके इसको ओपन कीजिए। अभी मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे एक अमाउंट आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक अमाउंट आ रहा है। तो ये अमाउंट को हमें थोड़ा चेक कर लेना है। वो किसके साथ चेक करना है? वो ये हमने जो GPF रजिस्टर बनाया था तो इसके साथ हमें चेक करना है ये अमाउंट। तो मैं GPF रजिस्टर को ओपन कर लेता हूं। अभी देखिए बिल 1 पे
यहाँ पे एक जीपीएफ कंट्रीब्यूशन एंड रिकवरी को मिला के एक अमाउंट था 19,150। तो ये सिर्फ जीपीएफ कंट्रीब्यूशन एंड रिकवरी इन दोनों का मिला के यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि ये अमाउंट सही है कि नहीं। अगर ये अमाउंट सही है, आपके जीपीएफ रजिस्टर से ये मैच कर रहा है, तो फिर आप इसको देखिए, मैं इसको क्लोज कर लेता हूं। फिर से डाउनलोड वाले फोल्डर पे जाके यहाँ पे लिखा भी है कि जीपीएफ रिकवरी, ये फेस्टिवल रिकवरी नहीं है, ये सिर्फ जीपीएफ रिकवरी है। तो आप इसको समझिएगा ठीक से। तो ये जीपीएफ रिकवरी, इसको हम यहाँ से कट करके जो हमारा जो पेपरलेस वाला फोल्डर है अप्रैल का, तो ये बिल 1 के लिए था, तो इसलिए हम बिल 1 वाले फोल्डर को ओपन करके, ड्राफ्ट कॉपी ओपन करके हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। चलिए अभी जाते हैं फिर से। अभी इसको हम करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप मंथ फिर से सिलेक्ट कीजिए, फिर आप बिल 2 के लिए सिलेक्ट कीजिए। हेड सिलेक्ट किया, बिल 2 था हमारा नॉन गैजेटेड, ग्रुप है इनका बी, सीरियल नंबर ये ऑटोमेटिक आएगा। जैसे ही आप सीरियल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली बिल नंबर एंड इसका बिल डेट आ जाएगा। आप जनरेट रिपोर्ट कीजिए। तो अभी एक पीडीएफ डाउनलोड, हाँ ये देखिए पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। करने के बाद आप डाउनलोड फोल्डर पे जाइए, ये देखिए जीपीएफ रिकवरी, इसको आप ओपन कीजिए। थोड़ा इसको बड़ा कर लीजिए। देखिए यहाँ पे टोटल 30,000 आ रहा है अमाउंट बिल 2 के लिए। आप जीपीएफ रजिस्टर पे जाइए, देखिए आप यहाँ पे बिल 2 के लिए अमाउंट कितना आ रहा है, 30,000। तो ये भी मैच्ड है। तो इसको हम यहाँ पे क्लोज करके, तो इसको भी हम अभी डाउनलोड वाले फोल्डर से कट करके इसको हम बिल 2 के फोल्डर पे पेस्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा जीपीएफ रिकवरी पेस्ट। तो इसी तरह से हम जो हमारे जो बाकी बिल्स हैं, बाकी 4 बिल्स हैं, तो उन चारों बिल्स का अगर उनमें कोई जीपीएफ रिकवरी होगा तो यहाँ पे ये पीडीएफ जनरेट होगा और आप उसको चेक करके फिर पेपरलेस सैलरी वाले फोल्डर पे आप इसको पेस्ट कर दीजिएगा। तो जैसे देख लीजिए, मैं बिल रजिस्टर पे देखिए हमारा बिल 1 के लिए भी है जीपीएफ कंट्रीब्यूशन रिकवरी, बिल 2 के लिए भी है, बिल 3 के लिए भी है, पर बिल 4 के लिए नहीं है। देखिए बिल 3 के बाद बिल 5, तो बिल 4 के लिए नहीं है, तो हमें यहाँ पे बिल 4 के लिए कुछ डाउनलोड भी नहीं करना होगा। बिल 3 के बाद हम सीधा डाउनलोड करेंगे बिल 5, क्योंकि यहाँ पे एक जीपीएफ कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद हम करेंगे बिल 6। करने के बाद ये स्टेप खत्म हो जाएगा। तो मैं अभी कर लेता हूँ बाकी जो मेरे जो बिल्स बाकी हैं, तो आप हमारे साथ वीडियो पे बने रहिएगा। तो हमने अभी हमारे जो 6 बिल्स हैं उनका हमने जीपीएफ शेड्यूल डाउनलोड कर लिया है। और आप ये ध्यान पे रखिएगा कि ये जो आपका जो लास्ट 7 नंबर बिल है एनपीएस का बिल, तो इसमें कुछ फंक्शन नहीं है। तो अभी हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। तो देखिए, तो हमने अभी ये जो जीपीएफ कंट्रीब्यूशन प्लस रिकवरी है, या फिर सिर्फ जीपीएफ कंट्रीब्यूशन या फिर सिर्फ जीपीएफ रिकवरी है, तो इनका हमने अभी डाउनलोड कर लिया है। अभी हम ये जो बाकी फेस्टिवल एडवांस रिकवरी है, तो इनको हम हर एक बिल वाइज हम डाउनलोड करेंगे। तो देखिए हमारा जो 6 बिल है, तो बिल नंबर 1 पे फेस्टिवल एडवांस है, बिल 2 में भी है, बिल 3 में भी है, पर बिल 4 में कोई, देखिए बिल 4 पे कोई फेस्टिवल नहीं है, तो बिल 4 के लिए हमें नहीं करना होगा। फिर बिल 5 में भी है और 6 में भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो जीपीएफ शेड्यूल होने के बाद अभी हम जाएंगे एडवांस्ड रिकवरी शेड्यूल पे। तो वो कहाँ होता है, आप जाइए अपने लेफ्ट मेनू वाले बटन पे, वहां जाके आप पेरोल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप रिपोर्ट्स पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए एडवांस्ड रिकवरी शेड्यूल।
तो मैं इसमें क्लिक करता, तो देखिए ये अभी एडवांस्ड रिकवरी शेड्यूल जो है वो ओपन हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे पहले मंथ सिलेक्ट कर लेंगे अप्रैल, फिर हेड ऑफ अकाउंट 2230, पहला वाला जो हेड है वो गेजेटेड है और ग्रुप इनका है बी। तो देखिए अभी ये सीरियल नंबर पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन होगा, वहां पे इस बिल नंबर 1 का जो भी HRMS ID है वो यहाँ पे शो कर देगा। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे नीचे आपका ये बिल नंबर और बिल डेट आ जाएगा। तो अभी हम करेंगे जनरेट रिपोर्ट। तो ये अभी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा PDF डाउनलोड हो चुका है और इसका नाम आया है एडवांस रिकवरी शेड्यूल। तो आपको इसको रीनेम नहीं करना है, जैसा है वैसे ही आपके फोल्डर पे पेस्ट कर देना है। तो पहले इसको मैं एक बार ओपन करके चेक कर लेता हूँ। तो इसको हमने अभी ओपन किया, अभी देखिए इसमें बिल नंबर 1 में फेस्टिवल एडवांस कितना था 2000। तो हम एक बार चेक कर लेंगे हमारे GPF रजिस्टर के साथ। ये देखिए बिल नंबर 1 पे फेस्टिवल एडवांस था 2000, तो ये सही रिपोर्ट आया है। तो अभी हम इसको क्लोज करके फिर हम अभी इसको यहाँ से डाउनलोड से कट करके हमारे बिल 1 वाले फोल्डर पे पेस्ट कर देंगे। ड्राफ्ट कॉपी पे इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ये आ चुका है यहाँ पे। तो उसी तरीके से हम बिल 2 के लिए भी करेंगे। एक बार रिफ्रेश दे देते हैं। रिफ्रेश देने के बाद मंथ आपका आ चुका है। तो हमारा दूसरा जो बिल है वो भी 2230 पे है और वो है नॉन गेजेटेड एंड ग्रुप बी। तो यहाँ पे एक सीरियल नंबर आएगा 866। आप चाहे तो आप रफ शीट के साथ इसको मैच करा सकते हैं। ये देखिए जो दूसरा जो बिल है मिस्टर बी का, इसका HRMS ID है 866 और ये इसका बिल नंबर है 14। ठीक है, तो अभी हम जनरेट रिपोर्ट करेंगे और जो PDF है उसको डाउनलोड करके फिर इसको हम ओपन कर लेंगे। ये देखिए बिल 2 के लिए यहाँ पे अमाउंट है कितना फेस्टिवल का 2000 और GPF रजिस्टर पे कितना है बिल 2 के लिए फेस्टिवल एडवांस 2000 सेम है। तो उसी तरीके से हम इस PDF को यहाँ से कट करके बिल 2 वाले फोल्डर पे ले जाएंगे। बिल 2 के ड्राफ्ट कॉपी पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए एडवांस रिकवरी आ चुका है। तो इसी तरीके से हम हमारे जो बाकी बिल्स हैं तो उसके लिए भी हम यही प्रोसेस करेंगे। और आप ये ध्यान पे रखिएगा, जैसे हमारे केस पे बिल 4 के लिए कोई फेस्टिवल एडवांस रिकवरी नहीं है, तो हम बिल 4 के लिए इसका कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बिल 1, बिल 2, बिल 3, बिल 5 एंड बिल 6 के लिए करेंगे। तो ठीक है, हम अभी ये करते हैं, आप हमारे साथ वीडियो पे जुड़े रहिए। तो अभी हम एडवांस रिकवरी शेड्यूल डाउनलोड कर लिया है और आप ये ध्यान पे रखिएगा, ये जो लास्ट का NPS बिल का है इसमें कोई काम नहीं है। तो बिल जनरेशन, तो उसमें हमें दोबारा जाना है और बिल्स को अप्रूव करना है। तो चलिए करते हैं पे बिल जनरेशन। ये देखिए हमारा फिर से वो पे बिल जनरेशन वाला पेज ओपन हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो जैसे हमारा 6 बिल है NPS को छोड़ के, तो 6 बिल के लिए हम हर बार ये बिल्स को अप्रूव करेंगे। तो पहले हम मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा जो पहला बिल है उसका हेड है 2230, ये गेजेटेड है, ग्रुप है बी। अभी देखिए अभी यहाँ पे सीरियल नंबर जो है, अब यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सीरियल नंबर आएगा 865। ये बिल 1 का जो HRMS ID है ये यही शो कर रहा है 865। मैं आपको रफ शीट में भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा मिस्टर ए का है और इसका जो HRMS ID है 865। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका YouTube सेटिंग्स पे जाके वीडियोस को हाई डेफिनेशन मोड पे देखिए तो आपको बिल्कुल सही स्क्रीन दिखाई देगा। तो ये देखिए बिल 1 का HRMS ID है 865
ये देखिए 865। तो अभी देखिए यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिक इसका जो बिल नंबर है वो आ चुका है, और इसके साथ यहाँ पे ये जो बिल डेट है 15 अप्रैल वो भी आ चुका है। तो ये हो जाने के बाद अभी हमको क्या करना है, इस सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है। तो हम अभी इसको सर्च करते हैं। तो जैसे ही हमने सर्च किया, ये देखिए यहाँ पे देखिए मिस्टर ए का जो ग्रॉस सैलरी है और जो नेट सैलरी है वो रेड कलर में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। तो हमें इसको एक बार चेक कर लेना है हमारे रफ शीट से। तो इनका ग्रॉस सैलरी है 60683 एंड नेट सैलरी है 38435। तो ये देखिए जो ग्रॉस सैलरी है मिस्टर ए का 60683 एंड नेट सैलरी है 38435। तो ये भी बिल्कुल मैच हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इस बिल को हम लोग यहाँ पे देखिए बिल नंबर पे हम क्लिक करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे अप्रूव ऑल कर देंगे। चलिए अप्रूव ऑल। देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ चुका है कि अप्रूवल इज इन प्रोसेस, प्लीज वेट। हम इसको ओके करते हैं। अभी देखिए दोबारा से एक पॉपअप आया है, पे बिल अप्रूव्ड सक्सेसफुली। तो इसको भी हम ओके करते हैं। तो इस बिल का ये जो पे बिल है ये सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका है। हमने जब चेक किया कि सारे डिटेल्स ठीक है, उसके बाद हमने इसको अप्रूव कर दिया। चलिए अभी हम इसको दोबारा से एक बार रिफ्रेश देंगे। तो इस तरह से हर एक बिल के लिए हमें बार बार इसको अप्रूव करना होगा। तो अभी हमारा जो दूसरा बिल है वो भी 2230 पे है, और इसका देखिए डिमांड नंबर 24 आ चुका है यहाँ पे राइट साइड पे। अभी ये जो बिल 2 है ये एक नॉन गजेटेड बिल है, तो हम नॉन गजेटेड पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद उनका ग्रुप है ग्रुप बी। उसके बाद यहाँ पे सीरियल देख लीजिए 866। हम एक बार चेक कर लेते हैं। मिस्टर बी का जो HRMS ID है देखिए 866 बिल्कुल सही है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका बिल नंबर आ चुका है, बिल डेट आ चुका है ऑटोमेटिक। तो अभी हम यहाँ पे सर्च करेंगे फिर से। तो जैसे ही हम सर्च करेंगे देखिए यहाँ पे ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी आ चुका है बिल 2 के लिए। तो वो हम एक बार चेक कर लेंगे रफ शीट से, रफ शीट के टेबल ए से। देखिए मिस्टर बी का जो बिल है इनका ग्रॉस है 70365। ये देखिए 70365 बिल्कुल मैच्ड है। एंड नेट सैलरी है 35467। ये देखिए नेट सैलरी 35467, तो ये भी बिल्कुल मैच्ड है। तो हम इसको अप्रूव ऑल कर देते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लगता है। हाँ देखिए आ चुका है, अप्रूवल इज इन प्रोसेस, ओके दिया, फिर आया कि नहीं पे बिल अप्रूव सक्सेसफुली, ओके कर दिया। तो इसी तरीके से हम हमारे जो 6 बिल है, तो ये 6 बिल के लिए हम यही प्रोसेस बार बार रिपीट करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए। तो हमने अभी हमारे जो 6 बिल है उनका पे बिल हमने अप्रूव कर दिया है ऑलरेडी। तो उसके बाद हम जाएंगे HRMS के लास्ट स्टेप में। तो देखिए पहले आपको जाना है लेफ्ट साइड मेनू बटन पे। उसके बाद आपको जाना है पेरोल पे। उसके बाद नीचे एक रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, तो वहां आपको क्लिक करना है। तो रिपोर्ट्स के अंदर आपको ये फाइनल पे बिल जो है, फाइनल पे बिल वाले ऑप्शन पे जाना है। तो हम जाते हैं इसमें। अभी हम जाते तो देखिए यहाँ पे पहले एक मैसेज आएगा कि नो फाइनल पे बिल रिपोर्ट जनरेटेड। तो आपने अभी तक कोई पे बिल जनरेट रिपोर्ट नहीं किया है, तो इसको आप ओके कर देंगे। उसके बाद इस कॉलम को आपको दोबारा से फिल करना होगा। तो ये देखिए ऊपर में फाइनल पे बिल डिटेल्स। चलिए तो पहले आप मंथ सिलेक्ट कर लीजिए अप्रैल, फिर आप बिल वाइज आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा। तो हमारा पहला बिल है 2230, ये एक गैजेटेड है और ग्रुप है इनका बी। तो अभी आप यहाँ पे सीरियल नंबर पे जब क्लिक करेंगे तो वो मिस्टर ए का जो बिल है उसके HRMS ID यहाँ पे आएगा। तो आप इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे
देखिए नीचे ये बिल नंबर एंड यहाँ पे बिल डेट 15 अप्रैल, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उसके बाद हमें इसको करना है सबमिट रिक्वेस्ट। तो उसके बाद ये देखिए, ये हमने इसको सबमिट रिक्वेस्ट किया है, थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए यहाँ पे एक पॉपअप आया है कि नहीं, फाइनल पे बिल रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली सबमिटेड, यू हैव टू वेट मिनिमम 2 आवर्स। तो ये फिर से प्रोसेस फ्लैग के लिए ये जा चुका है, जो कि मिनिमम 2 आवर्स एंड मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर इसका प्रोसेस फ्लैग यस हो जाएगा। तो अभी हम इसको ओके करते हैं, फिर अभी इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर से हम नेक्स्ट बिल के लिए हम यही स्टेप करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो बिल 2 है वो 2230 हेड पे है, ये एक नॉन गेजेटेड अफसर का है और इनका ग्रुप है बी। तो अभी इसका सीरियल नंबर देखिए, मिस्टर बी का जो बिल है इसका सीरियल नंबर है 866। तो जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया, ये नीचे ऑटोमेटिक बिल नंबर एंड बिल डेट आ चुका है। तो अभी हम इसको कर देंगे सबमिट रिक्वेस्ट। तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए यहाँ पे फिर से एक पॉपअप आ चुका है कि 2 घंटा वेट करना है, तो इसके हम ओके कर देंगे। तो वैसे ही इसी तरीके से हम बिल नंबर 3, 4, 5 एंड 6 का भी कर लेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए। तो देखिए हम अभी हमने हमारे जो 6 बिल है, तो उन सब का हमने फाइनल पे बिल सबमिट रिक्वेस्ट कर दिया है। तो अभी ये प्रोसेस फ्लैग के लिए जा चुका है। तो आप 2 से लेके 48 आवर्स के अंदर आप ये चेक करते रहिएगा कि आपका प्रोसेस फ्लैग यस हुआ है कि नहीं। तो वो आप कैसे चेक करेंगे? अब वो आप पहले मेनू पे जाएंगे, मेनू पे जाने के बाद आप जाएंगे पे रोल पे। उसके बाद आप नीचे ये जो रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन है वहां जाएंगे और वहां जाके आप फिर से ये जो फाइनल पे बिल है इस पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे नीचे आपको ये देखिए पूरा डिटेल्स आएगा 6 बिल के लिए। और ये साइड, ये राइट हैंड साइड पे ये देखिए प्रोसेस फ्लैग वाला जो ऑप्शन है वो फिलहाल अभी हमारा नो है, एन है। तो ये हम इंतजार करेंगे ये यस होने के लिए। जैसे ही ये यस होगा तब ये बिल वाइज एक डाउनलोड का ऑप्शन है, तो ये हमारा फाइनल पे बिल हो जाएगा। तो इस फाइनल पे बिल को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद ये जो बिल वाइज फोल्डर है तो हम इस फोल्डर में इनको रख देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, तो ये फाइनल पे बिल डाउनलोड होने के बाद आप जब फोल्डर पे रख देंगे, आपका HRMS पोर्टल पे आपका सैलरी बिल का और कोई काम फिर बाकी नहीं है, आपका HRMS कंप्लीट है। तो अभी हम जाएंगे सीटोस पे, क्योंकि वहां पे एक स्टेप करना भी बाकी था। चलिए तो अभी हम वो करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे सीटोस पोर्टल पे। तो सीटोस पोर्टल में हमने क्या कहा था, एक लास्ट स्टेप बाकी है जो जिसके लिए आपको जाना होगा बिल पे, और ये बिल सेंड रिटर्न पे। तो देखिए अभी क्या होगा, यहाँ पे ऊपर लिखा भी है कि बिल सेंडिंग टू ट्रेजरीज, मतलब आप ये स्टेप करने के बाद ये जो बिल है वो ट्रेजरी को चला जाएगा। उसके बाद आप सीटोस पे इसका कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि जो डेटा हमारा सीटोस पे है वही सेम डेटा हमारा HRMS पे भी मैच्ड है। तो अभी हम इसको कंफर्म ट्रेजरी पे भेज सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें बिल आईडी नंबर और बिल डेट देना होगा। तो हम रफ शीट एक बार देख लेते हैं। ये देखिए हमारा रफ शीट है। तो यहाँ पे देखिए टेबल ए पे जो मिस्टर ए का बिल है, इनका देखिए अभी हम कर रहे हैं सीटोस, तो हमें सीटोस का आईडी लेना होगा। तो सीटोस का आईडी कितना है यहाँ पे 841 और डेट है 15 अप्रैल। तो हम अभी यहाँ पे 841, ये भी आपको बिल वाइज करना होगा 15/04/2022। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन अभी आ चुका है, ये ऑटोमेटिक आएगा कि पेमेंट डेट, मतलब आप हम जब ये बिल कर रहे हैं तो ये बिल
स्टाफ के अकाउंट पे कितने तारीख को ये क्रेडिट होगा। तो ये जरूर नेक्स्ट महीने के 1 तारीख को क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 01/05/2022। इसका मतलब ये हमने जो अभी सैलरी किया अप्रैल का, ये मई महीने के 1 तारीख को ये क्रेडिट हो जाएगा स्टाफ के अकाउंट्स पे। तो ये करने के बाद आपको सेंड टू ट्रेजरी फॉर वेरिफिकेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे जा चुका है, बिल इज सेंड फॉर अप्रूवल। तो इसको आप ओके कर देंगे। तो इसी तरीके से हम बिल 2 का भी करते हैं। तो बिल 2 का आईडी कितना है वो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए मिस्टर बी का बिल आईडी है 842 और डेट तो सही है, सेम ही है 842 और डेट होगा हमारा 15/04/2022। पेमेंट डेट ये हो जाएगा हमारा 01/05/2022। अभी इसको भी हम कर देंगे सेंड टू ट्रेजरी फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, बिल इज सेंड फॉर अप्रूवल। तो इसको हमें ओके कर देना है। इसी तरीके से हमारा ये देखिए, फिर से हम जाते हैं, ये देखिए इसी तरीके से हमारे जो बिल्स हैं, टोटल यहाँ पे कितने बिल्स हैं, टोटल यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 है सैलरी बिल और ये आपका एक आता है एनपीएस बिल। तो हम 6 बिल प्लस एक 7 बिल, इन सातों बिलों का हम इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे बिल सेंडिंग टू ट्रेजरी। तो चलिए बाकी बिल्स हम कर लेते हैं, आप हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए। तो हमने हमारे जो 7 बिल्स हैं, 6 मेन बिल, सैलरी बिल एंड एक एनपीएस बिल, इन सब का हमने बिल सेंडिंग टू ट्रेजरी कर दिया है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम अभी एग्जिट कर लेंगे यहाँ से। करने के बाद हम अभी हम होम पेज पे हैं। तो यहाँ पे हम रिपोर्ट्स पे जाएंगे। ये देखिए ये जो थर्ड ऑप्शन है रिपोर्ट्स पे जाके अभी हम करेंगे बिल प्रिंटिंग। तो अभी हम करते हैं इसको बिल प्रिंटिंग। तो जैसे आप बिल प्रिंटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बिल आईडी नंबर एंड बिल डेट देना होगा, वो भी बिल वाइज। और जो 7 बिल है हमारे, हम 7 बिल के लिए ये स्टेप करेंगे। तो हमारा पहला बिल आईडी कितना है, यह है सीटोस आईडी है 841 और डेट है 15 अप्रैल। तो उसके बाद हम क्लिक करेंगे रिपोर्ट पे। तो जैसे आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये एक पीडीएफ जनरेट होगा। तो इसको हमें डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद ये देखिए डाउनलोड पोर्टल पे यहाँ पे एक एप्लीकेशन ट्रेजरी नाम से एक पीडीएफ डाउनलोड हुआ है। तो इसको मैं एक बार ओपन करके देख लेता हूँ। ये देखिए ये जो डाउनलोड हुआ है, ये है हमारा पेमेंट डाटा इनपुट शीट। तो ये हमारा फाइनल स्टेप है सीटोस पे। तो ये फाइनल जो हमारा पेमेंट डाटा इनपुट शीट है, ये डाउनलोड अभी हो चुका है। तो यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे आपका जो बिल आईडी है, फिर आप चाहे तो यहाँ पे आपका जो ग्रैंड टोटल है, तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि आपने मिस्टर ए के बिल में क्या क्या किया है। तो उनका जैसे यहाँ पे देखिए सैलरी हेड है, तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम फोल्डर पे पेस्ट कर देंगे और पहले इसका हम रीनेम करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डेटा इनपुट शीट। देखिए जो भी फाइल HRMS से डाउनलोड होगा उनको आपको रीनेम नहीं करना है, पर सीटोस से जितने भी फाइल डाउनलोड होंगे उनको आपको रीनेम करके उनका जो भी नाम है वो सेट करना है। तो इसका नाम है डेटा इनपुट शीट। तो हम इसको यहाँ से कट करके, तो बिल 1 का जो फोल्डर है ये है, तो इसके हम ड्राफ्ट कॉपी पे अभी इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पे डाटा इनपुट शीट आ चुका है।
तो अभी हम इसी तरीके से बिल 2 का भी कर लेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे बिल 2 का जो भी सीटोस आईडी है, जैसे हमारा है 842, तो हमने 8422 लिखा, डेट भी ठीक है। तो उसके बाद हम दोबारा से रिपोर्ट में जाएंगे, फिर से एक पीडीएफ डाउनलोड होगा, इसको हम ओके कर लेंगे। फिर हम डाउनलोड वाले फोल्डर पे जाके इसको एक बार ओपन करके देखेंगे कि इसका क्या है, डिटेल्स सही है कि नहीं। देखिए बिल्ड आईडी ठीक है 842, और ये जो ग्रैंड टोटल है ये भी ठीक है, बाकी सब ठीक ही है। तो अभी आपको दोबारा इसको रीनेम हम कर देंगे, डेटा इनपुट शीट, और इसको हम यहाँ से कट करके हम बिल 2 के फोल्डर पे इसको पेस्ट कर देंगे ड्राफ्ट कॉपी में। ठीक है, यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से हमारे बाकी जो बिल्स हैं, बिल 3, बिल 4, बिल 5, बिल 6 एंड एनपीएस बिल, तो इन बाकी बिल्स का भी हम इसी तरीके से इसका बिल प्रिंटिंग कर लेते हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए। तो अभी हमारा ये जो बिल प्रिंटिंग वाला स्टेप है ये भी खत्म हो चुका है, और इसी के साथ सीटोस पे भी हमारा जो बिल, सैलरी बिल एंड एनपीएस का काम था, तो ये भी कंप्लीट है। तो ऑलमोस्ट आप हमारा जो सैलरी वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी हमें एक चीज करना बाकी है, ये जो हमारा जो फोल्डर्स है, मंथ वाइज जो फोल्डर है, इसमें जो एनपीएस वाला फोल्डर है इसको हम ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फाइल है जिसको कहते हैं कि एनेक्स्चर 3 फॉर एनपीएस। तो ये इसका सॉफ्ट कॉपी अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको भेज देंगे, या फिर आप अपने ट्रेजरी ऑफिस से भी ये फॉर्म जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्म मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये ऐसा एक फॉर्म है जहाँ पे आपके जितने भी स्टाफ्स हैं उनका यहाँ पे उनका नाम आएगा, और जैसे मंथ एंड ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो ये अप्रैल का सैलरी है तो यहाँ पे अप्रैल 2022 आएगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे उनका अमाउंट भी आएगा। जैसे एक स्टाफ का था 1605 और एक स्टाफ का है 1200, इन दोनों का ऐड करके आता है 2805। तो ये है हमारा टोटल, उसके साथ डिडक्शन कितना होगा 2805, पूरा ही डिडक्शन, एनपीएस पे ऐसे ही होता है। और उसके बाद नेट होगा नील, क्योंकि 2805 माइनस 2805, तो नेट होगा नील। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा एक फॉर्मेट होगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट पे आप बता सकते हैं, या फिर आप अपने ट्रेजरी ऑफिस से भी ये कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे सेव कर देंगे। करने के बाद ये हम एनपीएस वाले फोल्डर पे ही इसको हम रख देंगे। तो ये हो जाने के बाद अभी हम 24 घंटे बाद अभी हम दोबारा चेक करेंगे कि एचआरएमएस पे जो हमने जो लास्ट स्टेप किया था तो उसका अभी स्टेटस। तो अभी तकरीबन 24 आवर्स हम लोग फिर से एचआरएमएस के डीडीओ वाले पोर्टल पे जाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो फाइनल पे बिल था जो कि प्रोसेस फ्लैग के लिए हमने दिया था, तो अभी देखते हैं कि वो यस हुआ कि नहीं। तो हम अभी लॉगिन करते हैं डीडीओ वाले एचआरएमएस आईडी पे। तो उसमें जाने के बाद हमें जाना होगा फिर से पेरोल में, पेरोल के अंडर रिपोर्ट्स, उसके बाद ये जो फाइनल पे बिल है अभी इस पे हमको क्लिक करना है। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे जो 6 बिल है, तो सारे बिल जो है, सारे बिल अभी प्रोसेस फ्लैग यस हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारे जितने भी बिल थे सारे प्रोसेस फ्लैग यस हो चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बिल वाइज यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन है वो डाउनलोड करेंगे और उसको कॉरेस्पॉन्डिंग फोल्डर पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो चलिए, हमारा जो पहला बिल था वो था कि बिल नंबर 13। तो ये देखिए बिल नंबर 13 यस हो चुका है ये भी। तो इसको हम डाउनलोड करते हैं, सेव।
भी सेव हो गया है ये। तो ये देखिए, ये अभी जो देखिए यहाँ पे नाम भी लिखा आया है कि ये फाइनल पे बिल है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। हालांकि आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसको चेक करने के लिए, क्योंकि आपने पहले ही पूरा चेक करके ही फिर आपने फाइनल पे बिल के लिए सबमिट किया था। तो फिर भी एक बार हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो इसको थोड़ा जूम किया। अभी देखिए ये जो फाइनल पे है, यहाँ पे वो फाइनल पे अमाउंट लिखा कितना है, 38435। तो इसको हम एक बार अपने रफ शीट से चेक कर लेते हैं कि ये जो पहला बिल है उसके साथ ये जो नेट अमाउंट है वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, ये हमारा आ चुका है रफ शीट टेबल ए। ये जो पहला बिल है मिस्टर ए का जो बिल है, इनका ग्रॉस अमाउंट कितना है, 38435। तो आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ग्रॉस अमाउंट 38435 है। तो ये तकरीबन सही है। आप चाहे तो ऊपर इसका जो सैलरी हेड है 2230 वो यहाँ पे शो कर रहा है। फिर यहाँ पे ग्रुप बी गजेटेड शो कर रहा है। ये जो बिल नंबर है 13 वो भी शो कर रहा है और बिल डेट शो कर रहा है। तो सब ठीक ही है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग अभी उसको फोल्डर पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो इसका हमें रीनेम कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि फाइनल पे बिल। तो हम अभी इसको यहाँ से कट कर लेंगे और हम अभी इसको पेस्ट करेंगे। ये जो अप्रैल का बिल है, जो फोल्डर है हमारा, तो अप्रैल वाले फोल्डर पे जाके ये जो पहला बिल है 13 जिसका सीटोस आईडी है 841, उस पे जाके ड्राफ्ट कॉपी में हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ये पेस्ट होके आ चुका है। तो इसी तरीके से हमारे जो बाकी बिल्स हैं तो वो भी मैं डाउनलोड करके पेस्ट कर लेता हूं। तो आप हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए। तो ऑलरेडी हमने ये जो 6 बिल्स हैं, इन 6 बिल्स का हमने फाइनल पे बिल डाउनलोड कर लिया है और फोल्डर पे पेस्ट कर दिया है। और जैसे कि आपको पता ही है, एनपीएस वाले फोल्डर के लिए, बिल के लिए एचआरएमएस पे कोई काम नहीं है। तो हम अभी जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। तो जैसा कि हमारा ये जो फाइनल पे बिल है ये अभी कंप्लीट हो चुका है। तो इसे कंप्लीट करने के बाद हमारा एचआरएमएस पे काम खत्म होता है। तो हमने ऑलमोस्ट एचआरएमएस में जितना था पूरा ही कर लिया है और अभी सीटोस का भी तकरीबन कर लिया है। अभी जो लास्ट काम बाकी है वो है कि हम लोग सीटोस पे जाएंगे और जितने भी बिल्स हमने डाउनलोड किया है तो उनको हम बिल वाइज डीएससी करवाएंगे, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर करवाएंगे और सीटोस के थ्रू ही हम लोग इसको अपलोड करके ट्रेजरी को ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं ये ऑनलाइन सबमिट विथ डीएससी। तो अभी मैं फिर से जो हमारा जो सीटोस पे डीडीओ वाला पोर्टल है उसमें मैंने अभी लॉगिन कर लिया है। अभी हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक डीएससी का छोटा सा टोकन होगा जो कि देखने में बिल्कुल एक पेन ड्राइव के जैसा होगा। तो ये आपको आपके ट्रेजरी से मिलेगा और इस डीएससी के टोकन के साथ एक पासवर्ड भी होगा जो हमें चाहिए होगा। तो चलिए मैं पहले जो डीएससी का टोकन है उसे मैं कंप्यूटर पे एक बार लगा लेता हूँ। तो लगाने के बाद अभी ये थोड़ी देर में ये कंप्यूटर में शो भी करेगा कि नहीं ये कनेक्ट हो चुका है। और ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक मैसेज भी आ चुका है राइट साइड पे कि ये हो चुका है डाउनलोड इंस्टॉल। अभी मुझे क्या करना होगा, अभी हमें जाना होगा होम पेज के बिल वाले टैब पे और बाहर जाके ये देखिए यहाँ पे जो अपलोड एंड साइन डॉक्यूमेंट है तो उसमें हमें जाना होगा। तो हम लोग जाते हैं अपलोड एंड साइन डॉक्यूमेंट पे। जाने के बाद यहाँ पे हमसे बिल आईडी एंड बिल डेट पूछ रहा है। तो ये जैसा कि ये सीटोस है तो हमें यहाँ पे सीटोस का बिल आईडी देना होगा। तो उसके लिए मैं एक बार रफ शीट को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा रफ शीट है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला वाला बिल है, बिल नंबर 13, इसका सीटोस आईडी था 841 और डेट है 15 अप्रैल। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 841 और डेट है
15/04/2022। ठीक है, तो ये होने के बाद अभी पहले यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट टाइप। तो डॉक्यूमेंट टाइप पे आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा सपोर्ट डॉक्यूमेंट। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। अभी हमें देना होगा डॉक्यूमेंट का नाम, मतलब हम अभी जो फोल्डर जो फाइल जो हम अपलोड कर रहे हैं तो उसका क्या नाम है, तो वो हमें बहुत ध्यान से देना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो फोल्डर्स है बिल वाइज, तो हम अभी पहले बिल के लिए कर रहे हैं, तो पहले वाले फोल्डर पे जाएंगे, ड्राफ्ट कॉपी में जाएंगे। तो जैसा यहाँ पे जिस सीरियल से ये डाउनलोड हुआ है तो उसी सीरियल से हम इसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पे सीरियल कुछ भी मतलब सीरियल वाइज इसको आपको करना नहीं होता है, सिर्फ जितने भी यहाँ पे सॉफ्ट कॉपीज हैं, पीडीएफ फाइल है, आपको सिर्फ पूरा अपलोड करना है। आप जिस भी सीक्वेंस से अपलोड कीजिए, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो देखिए पहला जो ये है फाइल है, इसका नाम है एडवांस रिकवरी शेड्यूल। तो आपको भी यहाँ जाके यहाँ पे लिखना होगा कि एडवांस रिकवरी शेड्यूल। लिखने के बाद आप यहाँ पे ब्राउज पे जाएंगे, उस एडवांस रिकवरी शेड्यूल को हमें अभी सिलेक्ट करना होगा। चलिए हाँ, ये देखिए एडवांस रिकवरी शेड्यूल। अभी हम जाएंगे ब्राउज पे। जाने के बाद अभी हम क्या, ये जो पहला वाला बिल है ये इसका फोल्डर है, तो हम उसको ओपन करेंगे, ड्राफ्ट कॉपी ओपन करेंगे। देखिए पहला जो फाइल है वो है हमारा एडवांस रिकवरी शेड्यूल, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए इसको हमने सिलेक्ट किया, करने के बाद अभी हम इसको ओपन करेंगे। ओपन, तो ओपन करने के बाद अभी इसको हम करेंगे सेव डाटा। सेव डाटा किया। देखिए अभी यहाँ पे एक पॉपअप आया है कि डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड फॉर सिग्नेचर, नाउ साइन द डॉक्यूमेंट। तो ये अभी अपलोड हो चुका है। तो अपलोड होने के बाद अभी हमें इसको साइन करना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ चुका है साइन डॉक्यूमेंट कह के, तो इसको हमें अभी यहाँ पे साइन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। तो करने के बाद आपका जो डीएससी का टोकन है वो हमारा लगा हुआ है, मैंने आपको दिखाया था। तो अभी यहाँ पे एक पासवर्ड देना है, पिन देना है। ये पिन किस चीज का है, ये पिन उस डीएससी के साथ ही आपको ट्रेजरी से दिया गया होगा, तो उसी पिन कोड को आपको यहाँ पे डालना है। मैं यहाँ से डाल लेता हूँ। डालने के बाद देखिए हम अभी करेंगे इसको साइन। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पे एक पॉपअप आया है कि डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली, इसको हम ओके कर देंगे। और ये देखिए ये जो एडवांस रिकवरी शेड्यूल है ये अभी नीचे आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम अभी हमारे पास एज ए प्रूफ की तरफ प्रूफ के हिसाब से हम अभी इसको डाउनलोड करके हम हमारे पास सेव करके रखेंगे। तो इसका नाम है एडवांस रिकवरी शेड्यूल। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, फिर हम इसको अभी करेंगे डाउनलोड। देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, ओके। तो अभी हम जाएंगे डाउनलोड पे। देखिए देखिए ये हमारा अभी डाउनलोड हुआ है। तो ये जब डाउनलोड हुआ है यहाँ पे वो एडवांस रिकवरी शेड्यूल के नाम से ये डाउनलोड नहीं हुआ है। तो हम समझने के लिए इसको हम रीनेम करके इसको हम लिख देंगे कि ये एडवांस रिकवरी शेड्यूल है। ठीक है, तो उसी तरह से हम बाकी बिल्स भी अपलोड करेंगे। तो मैं एक दूसरा बिल लेता हूं अभी। ये हो जाने के बाद देखिए हमारा जो दूसरा बिल है ड्राफ्ट कॉपी में वो है कि बेनिफिशियरी लिस्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे ये 8411 का ही बिल है तो मैं अभी इसको क्लियर करना नहीं होगा। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे बेनिफिशियरी लिस्ट। तो अभी हमें ब्राउज पे जाके उस बेनिफिशियरी लिस्ट को हमें सिलेक्ट करना होगा। तो ये देखिए बेनिफिशियरी लिस्ट है 841 का, बिल नंबर 13। तो इसको हम कर लेंगे अभी ओपन। ठीक है, ओपन करने के बाद हम करेंगे सेव डाटा। देखिए यहाँ पे फिर से आ चुका है कि नाउ साइन द डॉक्यूमेंट। ओके किया, साइन करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी पिन डाला हुआ है।
अब कर देंगे साइन। देखिए डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली हो चुका है, इसको ओके कर देता हूँ। ये देखिए जो बेनिफिशियरी लिस्ट है हमारा, ये अभी साइन होके यहाँ आ चुका है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। तो डाउनलोड कर देता हूँ। ओके, डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए ये अभी डाउनलोड हुआ है। तो ये हमारा क्या है, बेनिफिशियरी लिस्ट है। तो मैं एक बार इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, एक फाइल। अब ये देखिए, ये जो बेनिफिशियरी लिस्ट का पीडीएफ फाइल है जो कि ई साइन होके डाउनलोड हुआ है, ये अभी ओपन हो चुका है। अब देखिए सब कुछ तो बिल्कुल पहले जैसे ही है, और यहाँ पे नीचे एक सिग्नेचर वैलिड कह के एक ग्रीन टिक मार्क आएगा। इसका मतलब है कि ये जो है, ये जो पीडीएफ फाइल है वो ई साइन हो चुका है। तो ये मैं आपको एक बार आपके समझने के लिए ये आपको ओपन करके दिखाया हूँ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपलोड करेंगे ये जो चालान जीआई है, इसको अपलोड करेंगे। तो इसको अपलोड करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चालान जीआई। तो मैं ये धीरे धीरे बिल वाइज कर लेता हूँ, तो आप हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए। तो अभी आप देखिए, ये जो 841 हमारा जो पहला बिल था, तो उसका हमने जितना जितना भी ड्राफ्ट में जितना भी हमने पीडीएफ डाउनलोड किया था, तो उन सबको हमने यहाँ पे अपलोड किया। उसके बाद डीएससी भी किया। तो यहाँ पे ये पूरा डेटा यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो हम एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमारे ड्राफ्ट कॉपी में बिल 1 के लिए कितने पीडीएफ हमने डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल है 10 आइटम्स। ये जो है 10 आइटम्स है। तो तो हमने इसमें ड्राफ्ट कॉपी में 10 आइटम्स डाउनलोड किया था। अभी हम देखेंगे कि सीटोस में हमने इस बिल के लिए कितने फाइल्स अपलोड किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ पे भी हमने 10 बिल्स ही अपलोड किए हैं। और अभी हम देखेंगे, हमने इनको डाउनलोड भी किया है। तो अभी हम डाउनलोड पे जाके देखेंगे कि हमने कितने यहाँ से डाउनलोड किया है। तो ये हमारा डाउनलोड वाला फोल्डर है। तो अभी मैंने ये टोटल देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमने यहाँ पे 10 आइटम्स जो है वो डाउनलोड किया है और उनका रीनेम भी किया है। तो अभी इन सारे पीडीएफ फाइल्स को हम लोग यहाँ से कट करके, डाउनलोड वाले फोल्डर से कट करके, हम लोग सैलरी वाले फोल्डर जो है, ये जो पहला जो 841 का जो फोल्डर है, उस पे जाके ई साइन कॉपी का जो हमने अलग से एक फोल्डर बनाया था, तो अभी ये फोल्डर ब्लैंक है। तो ये सारे जो ई साइन किए हैं उनको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे पूरा पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे ड्राफ्ट कॉपी में जितना भी था, इनमें ई साइन नहीं था, और ई साइन कॉपी वाले फोल्डर पे जितने भी ई साइन है हमने उनको यहाँ पे रख दिया है। तो इसी तरीके से हम दूसरा बिल करेंगे जिसका सीटोस आईडी है 842। तो उसके लिए हम अभी क्या करेंगे, इसको हम अभी एग्जिट कर लेंगे। करने के बाद फिर से हम स्टार्ट करेंगे बिल पे जाके, अपलोड एंड साइन डॉक्यूमेंट, उस पे जाके हम अभी इसका दूसरा जो बिल है 842, वो उसके बाद डेट। तो ये बाकी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम ही है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान पे रखना है। ये मैं फोल्डर पे जाता हूँ। ये देखिए हमारा जो पहला जो 6 फोल्डर्स था वो 6 बिल्स के लिए था, सैलरी बिल्स के लिए। और ये जो लास्ट जो एनपीएस वाला बिल है, तो एनपीएस वाले बिल्स के लिए हमें अपलोड नहीं करना होता है। तो एनपीएस वाले बिल्स में क्या होता है, हमने देखिए, ये देखिए हमने एनपीएस वाले फोल्डर पे कोई ड्राफ्ट कॉपी या ई साइन कॉपी हमने नहीं रखा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए क्या क्या था, एक एनेक्सर थी था जो मैंने पहले ही आपको समझाया है। एक था ये देखिए चालान एनपीएस मेल,
और दूसरा था, देखिए एक है एनेक्स्टर 3, दूसरा है चालान एनपीएस मेन और तीसरा है डेटा इनपुट शीट। तो मेनली यहाँ पे ये तीन ही पीडीएफ फाइल डाउनलोड होता है। उसके साथ अगर इसके साथ जो जिस बिल में भी एनपीएस का चालान आएगा सैलरी बिल में, तो उसको भी हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो अभी अभी हम इसके लिए, इस एनपीएस वाले बिल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो अभी जो जैसे हमारे पास 5 पीडीएफ फाइल है, 5 फाइल्स है, तो उनको हम हर एक को प्रिंट करेंगे 2 सेट। तो प्रिंट करने के बाद एक सेट उसमें डीडीओ जो है हमारे, डीडीओ साइन करने के बाद, साइन सील होने के बाद एक कॉपी, ओरिजिनल कॉपी चला जाएगा ट्रेजरी पे, और दूसरा जो कॉपी है वो हम ऑफिस कॉपी पे एज ए एविडेंस हम रखेंगे। तो इसमें और एनपीएस वाला जो पार्ट है, इसमें हमें और अभी और कुछ नहीं करना है ऑनलाइन। इसमें हमें डीएससी भी नहीं करना है, हमें सिर्फ ये बिल 1 से लेके बिल 6 जो हमारा सैलरी बिल्स है, तो सिर्फ उनको ही हमें अपलोड करना है एंड डीएससी करना है। तो जैसे पहला जो फोल्डर, पहला जो बिल है 841, उसको हमने कर लिया है। उसके बाद हम 842 करेंगे, 3, 4, 5 एंड 846 तक करेंगे। तो आप हम ये हमारे जितने भी बिल्स है हमने उनको अपलोड कर लिया है। और यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड पे देखिए, आपको हर एक बिल के लिए, हर एक पीडीएफ फाइल के लिए डिलीट का ऑप्शन भी है। अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो आप इस बिल को डिलीट करके आप दोबारा से सही बिल अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक भी हमारा खत्म हो चुका है। उसके बाद हमें ये जो हमारा जो जितने भी बिल्स हैं वो अभी ट्रेजरी ऑफिसर पे जा चुका है। अभी वो लोग इसको चेक करेंगे, और अगर कहीं पे कुछ गलत हुआ तो आप क्या करेंगे, आप बिल पे जाके यहाँ पे ऑब्जेक्शंस व्यू है, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर देना होगा। जैसे अभी चल रहा है 2022 से लेके 2023। उसके बाद आपको डीडीओ कोड देना होगा। तो देने के बाद अगर कुछ गलत हुआ तो यहाँ पे ये मेंशन हो जाएगा कि आपका किस बिल में क्या गलत है। और अगर कुछ गलत नहीं है तो यहाँ पे नो डाटा एग्जिस्ट का आपके पास मैसेज आ जाएगा। अगर कुछ गलत हुआ तो आपको क्या करना होगा, उस बिल को आपको करेक्शन करना होगा। करेक्शन करके मैं बैक करता हूँ, ये फिर से मैं सीटोस के होम पेज पे आ चुका हूँ। तो अगर कुछ गलत हुआ तो फिर आप बिल पे जाके यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्शंस रिप्लाई बाय डीडीओ। तो उस ऑप्शन पे जाके जिस भी बिल का जो भी गलत हुआ है, तो उस बिल का आईडी नंबर, डेट, वहां पे ऑब्जेक्शन पे कोड रहेगा, उस कोड को सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको यहाँ पे अपना जो भी कमेंट्स है वो कमेंट्स लिख के आपको सेव डेटा कर देना होगा। तो फिर से ये करेक्शन होके ट्रेजरी पे चला जाएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस सैलरी प्रोसेस में जो 2 वीडियो है हमने पहले भी अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उनका लिंक दे दूंगा। आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपको फिर बेहतर समझ में आएगा ये जो पूरा सैलरी प्रोसेस है। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आपका जो भी क्वेरीज है वो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के आप भेज दीजिए, हम वीडियो बना के आपका जवाब जितनी जल्दी हो सके आपको दे देंगे। चलिए, तो आज का वीडियो, ये जो सैलरी प्रोसेस के ऊपर हमारा वीडियो है वो हम अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो सैलरी प्रोसेस जो है वो यहाँ पे एंड हो चुका है। थैंक यू।